जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज के इस तीसरे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मोडेम नेटवर्किंग डिवाइस। यानी कि मोडेम नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है, इसके बारे में A to Z जानकारी देंगे। इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और आई एम श्योर कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोडेम के लिए किसी और दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि व्हाट इज मोडेम। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मोडेम। फुल एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में मोडेम के बारे में A to Z जानकारी दूंगा, इसीलिए मैंने इसमें फुल एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो सबसे पहले मोडेम। तो मोडेम दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मो और डेम। इन दोनों को अगर अलग अलग किया जाए तो एक का अर्थ होता है मॉड्यूलेटर, यानी मो से मो फॉर मॉड्यूलेटर, एंड डेम का अर्थ होता है डी मॉड्यूलेटर। अब ये क्या है भाई, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, यानी कि मोडेम दो नामों का एक कॉम्बिनेशन है, दो डिवाइसों का एक कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग काम करती हैं, दोनों के अलग अलग वर्क हैं, फिर भी दोनों को कॉम्बिनेशन से हमें मोडेम मिलता है। यानी डी मॉड्यूलेटर एंड मॉड्यूलेटर मिल के मोडेम को बनाते हैं। तो मोडेम क्या है, तो इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस, यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम एंड टेलीफोन लाइन, जो कंप्यूटर सिस्टम और टेलीफोन लाइन के बीच में इस्टेब्लिश होता है, पाया जाता है, उसे मोडेम कहते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि मोडेम क्या है। तो ये सिस्टम एंड टेलीफोन दोनों के बीच में पाया जाता है, और जैसा कि इसके नाम से हमने देखा कि मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर का कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग काम करते हैं। तो इट हैज़ टू पार्ट्स, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। अब देखते हैं दोस्तों मॉड्यूलेटर क्या काम करता है। तो मॉड्यूलेटर कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। मॉड्यूलेटर क्या काम करता है कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं हमारे सिस्टम से टेलीफोन लाइन के थ्रू जो भी डिजिटल सिग्नल जाते हैं, उन डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का काम करता है एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेटर। वहीं डी मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो डी मॉड्यूलेटर कन्वर्ट टू एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। तो दोस्तों आपको दोनों के बीच में डिफरेंस ज़रूर पता चल रहा होगा कि एक क्या कर रहा है कि मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल रहा है, वहीं डी मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल रहा है। और जबकि डी मॉड्यूलेटर मतलब मॉड्यूलेटर डिजिटल को एनालॉग में बदल रहा है एंड डी मॉड्यूलेटर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल रहा है। तो चलिए इसको आप फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आई थिंक आपको फिगर काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा जो मैंने ही ड्रॉ किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक सिस्टम है, यानी सेंडर है। यहाँ से जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, रिसीवर तक पहुँचाने की कोशिश करेगा दूसरे सिस्टम तक, तो क्या होगा कि सेंडर जब भी रिसीवर तक कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले मैसेज कन्वर्ट हो जाएगी डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल स्टैंड फॉर बाइनरी सिस्टम, यानी 0-1 के फॉर्म में। तो यहाँ से जब भी मॉड्यूलर को चीज़ें मिलेंगी तो मॉड्यूलर क्या करता है, इस बाइनरी सिस्टम को या डिजिटल सिस्टम को, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल में। ये मॉड्यूलेटर काम करता है, जो देख सकते हैं आप सिस्टम एंड टेलीफोन लाइन के बीच में पाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ रिसीवर की तरफ डी मॉड्यूलेटर लगा होता है, तो डी मॉड्यूलेटर जो कि मोडेम का ही एक पार्ट है, वो वहाँ यानी रिसीवर की तरफ डी मॉड्यूलेटर काम करने लगता है और वो एनालॉग सिग्नल को फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। तो यही मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर की कहानी चलती रहती है और हमारी इन्फॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक पहुंचती रहती है, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचती रहती है। तो यही ये दोनों भाई कह सकते हैं, जिसका एक कान पकड़ो तो दूसरा कान पकड़ने में आ जाता है, और दूसरे कान से इन्फॉर्मेशन दो तो तीसरे कान में पहुंच जाती है। तो यही दोनों का काम है, एक के साथ दूसरा अधूरा, दूसरे के साथ पहला अधूरा। तो यही है, यानी मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर इज इक्वल टू मोडेम। तो सबसे पहले एडवांटेज ऑफ मोडेम क्या क्या है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों।
तो सबसे पहले एडवांटेज ऑफ मोडेम में देखते हैं, ट्रांसफ़र डेटा टू हाई लेंथ, यानी मोडेम के जरिए टेलीफोन की, चूँकि हमें एक टेलीफोन लाइन मिल जाती है तो उस टेलीफोन लाइन की वजह से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हाई डिस्टेंस तक, हाई लेंथ तक। दूसरा इसका जो एडवांटेज है, सिक्योर डेटा कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ये हमें सिक्योर डेटा कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके देता है, और ताकि हमारा जो डेटा है उसमें डेटा लॉस की प्रॉब्लम से हम बच सकें। तो चलिए अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ मोडेम, तो यू कैन नॉट शेयर योर डेटा विदाउट वायर, इसमें वायर की आवश्यकता होगी क्योंकि टेलीफोन लाइन इसमें बनाई हुई होती है, उस टेलीफोन लाइन के जरिए हम इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा पाते हैं। तो इस टेलीफोन लाइन में ही मोडेम वर्क करता है। तो अगर टेलीफोन लाइन ही नहीं होगी, वायर ही नहीं होगी, तो हम अपने डेटा को एक स्थान से, सोर्स से डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकते। तो यही इसका ड्रॉबैक है कि विदाउट वायर हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। एंड जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज है, स्लो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड, हमारी जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है काफ़ी कम होती है। तो आई होप दोस्तों आपको मोडेम के बारे में A to Z जानकारी मिली होगी कि मोडेम क्या होता है, व्हाट इज़ मोडेम, डिसएडवांटेज ऑफ मोडेम, एडवांटेज ऑफ मोडेम के बारे में आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव एंड रेलेवेंट जानकारी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, एंड अगर कुछ कमी रही गई हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं और आपके कमेंट का भी जवाब दूंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।